नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2016। उसमें मैंने आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। एक बार जो लोग नए हैं उनको मैं सिलेबस बता दूं। सिलेबस तो मैंने पहले अपलोड कर रखा दोस्तों, जॉब प्रोफाइल करके प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड प्रीवियस ईयर करके पेपर है, वहाँ जाके आपको पटवारी लेखपाल के सारे पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड एसआई के भी सारे पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर उनको ज़रूर देखें। तो मैं आपको सिलेबस की वीडियो दी है, तो 150 क्वेश्चन दोस्तों इसमें जो लोग नए हैं उनको बता दूं। टोटल 200 क्वेश्चन की आपकी परीक्षा होती है दोस्तों, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है आपको इन क्वेश्चन को हल करने के लिए। यानी कि आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपकी मैथ नहीं आती है। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं, 50 क्वेश्चन की आपकी हिंदी रहती है और 100 क्वेश्चन आपकी जीके, जीएस, उत्तराखंड, कंप्यूटर, कुछ क्वेश्चन साइंस के, इसके अलावा करंट अफेयर, ये सब रहते हैं। इस प्रकार आपके 200 नंबर होते हैं। और इसमें बता दूं कि मैं आपको फिजिकल के आपके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। फिजिकल आपको सिर्फ पास करना होता है रिटर्न अंकों के आधार पर, यानी कि 200 में से आपकी मेरिट बनती है। तो इसी तरह का एसआई का एग्जाम भी होता है उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का, उसमें से 300 नंबर की उसमें परीक्षा होती है और उसमें भी फिजिकल के कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, इसी में से आपकी मेरिट बनती है। अगर आपने वो फिजिकल या फिर सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में आके जरूर देखें, जॉब प्रोफाइल करके प्ले लिस्ट है। तो चलिए दोस्तों, इन पेपरों को जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपको सॉल्व करना है और वीडियो को रोक के और तब जाके इसका सॉल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको बताना है, ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 1, 4, 9, 16 और 25। तो एक आपको देख रहा होगा, एक का स्क्वायर है 2, का स्क्वायर है 4, 3 का हो गया दोस्तों 9, इसके अलावा 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25। तो यहाँ पर आएगा 6 का, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आप देखते ही टिक कर सकते थे। यहाँ पर स्क्वायर की बात करें, ये 2 तो है नहीं, 7 है, क्योंकि ये नंबर वाइज चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही बिल्कुल सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले वीडियो रोकनी है और तब जाके आपको ये सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, लॉजिक लगाते हैं कुछ। यहाँ पर 5 और 3, यहाँ पर 5, 8, 13, 22, 39 और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स। तो एक्स के स्थान पर ही हमको क्या आएगा ये यहाँ पर भरना है दोस्तों। 5 और 3 में पहले अंतर निकाल के देखते हैं, आप भी कोशिश करना। 5 और 8, 5 और 8 के बीच में 3 का अंतर आएगा। 8 और 13 के बीच में, 8 और 5 13 होता है। 13 और 22 के बीच में 13, 10, 23। तो 9 का अंतर आ गया। 22 और 39, 22 और 39, यानी कि यहाँ पर आएगा 9 में से 2 गया 7, यानी कि 17। तो ये यहाँ पर इतना अंतर दोस्तों हमको दिख रहा है। तो अब क्या लॉजिक लगा सकते हैं, 3 और 5 के बीच में कुछ करके देख सकते हैं। 3 और 5 में देखे तो दोस्तों 3 दूना 6 और -1, यहाँ पर 3 दूनी के 6 और -1। अगर 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, -1 करें तो 9 आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक तो सही बैठ रहा है। इसके अलावा 9 दूनी 18, -1 तो 17, ये भी बिल्कुल सही बैठा है दोस्तों। इसी प्रकार हम 17 गुणा 2, यानी कि 17 दूनी 34, 34 -1, यानी कि हमको 33 यहाँ पर जोड़ना होगा। तो अब हम 39 में दोस्तों, हमारा 33 हमको जोड़ना था। 39 में अगर हम 33 जोड़ेंगे तो 9 और 3 हो 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 का 7, तो 72। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपने भी सॉल्व किया होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। ये ओएसी यहीं से है, आपको यहीं से वीडियो रोकनी है, फिर से शुरू सॉल्व करना है। और पटवारी में दोस्तों मैथ नहीं आती है, आप लोग जिन लोगों की मैथ कमजोर है वो लेखपाल के लिए पूरा जोर लगा दे अपना, पटवारी लेखपाल के लिए। एसआई में अब आप कहोगे कि वर्दी का रौब अलग ही है, पर यहाँ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ भी भरेंगे फॉर्म, यहाँ भी भरेंगे, क्योंकि इसमें मैथ नहीं आती है। जो जिन लोग अब रीजनिंग तो आप लोग अपने अच्छे से पढ़ लें। तो ओ ए सी है दोस्तों, पी
बी और डी, क्यू, सी और ई, आर, डी और एफ। तो यह है दोस्तों, आप लोग खुद अपनी कॉपी पे करना, क्योंकि इसको कॉपी पेन लेके ही देखना, वैसे मत देखना आप लोग। दोस्तों ओ है, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, ओ, ए और सी। ओ पी, ओ पी दोस्तों, ओ होता है हमारा 15 पर, जैसे ए होता है 1 पर ना, इसी तरह से 1 से 26 तक होता है, तो इस तरह से ए होता है 1 पर, तो ओ होता है 15 पर, पी होता है 16 पर, क्यू होता है 17 पर, आर होता है 18 पर। तो 18 और यहाँ पर आ जाएगा एस, तो एस आना दोस्तों यहाँ पर हमारा तय हो गया। इसके अलावा ए, बी, सी, डी और ई, तो एस ई। इसके अलावा सी, डी, कलर चेंज कर लेता हूँ, सी, डी, ई और एफ, तो यहाँ पर आएगा जी, जी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आप लोग भी सॉल्व करना दोस्तों। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन, किस प्रकार डी ए संबंधित है आई एफ से, उसी प्रकार एन के संबंधित है, ये आपको बताना है। डी और ए, आई और एफ, तो हमको बताना है एन के का संबंध किससे होगा। तो डी होता है 4 पर, इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लेना आपको आप लोग। डी 4 पर, ए होता है 1 पर, आई होता है 9 पर और एफ होता है 6 पर। एन 14 पर होता है, मेरे को याद है, तो आप लोगों को भी याद होनी चाहिए। के होता है 11 पर। तो डी, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों 5 जोड़ दूँ, 4 और 5 है 9, और 1 में 5 जोड़ दूँ तो 6। इसी प्रकार 14 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ दोस्तों, यहाँ पर 19 आएगा। के में अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो यानी कि के और 5 जोड़ दो, पी होता है, क्योंकि 16 पर पी होता है 16, तो ये सही बैठा है दोस्तों। यहाँ पर एस आएगा और 16 पर आता है पी, एस और पी आएगा। एक तरीके से हम और भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, जैसे डी और ए है, यहाँ पर तो एस पी आ गया, डी और ए, आई और एफ, एन के। अब हमको यहाँ पर लाना है, ये 4 होता है, ए होता है, आई होता है 9 पर, एफ होता है 6 पर, एन होता है 14 पर, के होता है 11 पर। अगर 4 में से मैं 4 में से कितना घटाऊंगे दोस्तों, एक आ जाए, तो यहाँ पर 3। ये 9 है, 9 में से कितना घटाऊंगी, 6 आ जाए, तो 3 घटाऊं। इसी प्रकार 14 में से कितना घटाऊंगी, 11 आए, तो यहाँ पर 3 घटेगा दोस्तों, तभी 11 आएगा। तो इसी प्रकार ऑप्शन में से देखेंगे हम, पी और आर, पी 16 पर होता है, आर 18 पर नहीं घटेगा। एस 19 पर होता है, आर 18 पर होता है, ये भी गलत है। पी एस, ये तो जुड़ रहा है, 16 और 19 जुड़ा है, एस और पी यहाँ पर घटाना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं, सी कह रहा हूँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। आप इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो इजोटी करके आप याद रख सकते हैं, EGOTY, जिनको याद नहीं है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो मेरे को ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं बाद में बता रहा हूँ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 7 है, 6 है, 10, 17, 104, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कुछ सॉल्व करना है वीडियो को रोक के। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, 7, 6, 10, 27 और 104, और यहाँ पर हमको लाना है दोस्तों। तो 7 और 6, यहाँ पर लॉजिक 7 गुणा 1, 6 लाने के लिए 7 गुणा 1, 7 एकम 7 माइनस 1 यानी कि 6। 6 में अगर 2 का गुणा कर दूँ, 6 दूनी 12 माइनस 2, अभी तक दोस्तों ये सही बैठ रहा है। 10, 30 लाने 27, 10 गुणा 3 माइनस 3, तो अभी तक तो सही बैठा दोस्तों। 27 गुणा 104 लाने के लिए, तो 27 गुणा 104, 27 गुणा 104 लाने के लिए 27 के 28 की 8 हासिल 1, चक्कर 28 की 8 हासिल 2, सॉरी, 4 दूनी 8, 10, 108, और 108 में से मैं 4 घटा दूं तो 104, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अब मैं 104 में अगर 5 का गुणा कर देता हूँ, तो 4 पंचे हो गया दोस्तों 20, और 1 पंचे 5 यानी कि 520। 520 में से अगर मैं 5 घटा देता हूँ तो ये आ जाएगा 515। तो आप लोग भी कर रहे होंगे, 515 ऑप्शन डी में है हमारा। अगला क्वेश्चन है,
जिस प्रकार बीज संबंधित है, जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से, उसी प्रकार कली संबंधित है किससे, ये आपको यहाँ पर बताना है। पत्ती से, फल से, फूल से या फिर जड़ से। तो बीज का संबंध जिस प्रकार पौधे से है, उसी प्रकार कली का संबंध हो जाएगा दोस्तों पत्ती से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कली पर जड़ भी नहीं होता है, फूल भी नहीं, फल भी नहीं, बीज से पौधा बनता है, उसी पर कली में पत्तियां। तो ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या इतना इतना दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बताइए कि प्रश्न आकृति में टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है। इस प्रकार दोस्तों मैंने एसआई का भी पेपर देखा था, उसमें भी रीजनिंग चल रही है, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो आप लोगों को इस तरह की जो आपकी बुक है आपके पास, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इन आकृतियों से दोस्तों कौन सी बनेगी आपको बताना, खुद भी आपको सॉल्व करना है, खुद भी करना आप। हम ऑप्शन ए में देखते चेक करते हैं पहले। ये तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ऑप्शन बी, ये वाली आकृति यहाँ पर है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर है, और ये वाली जो आकृति देख रहे हैं आप, ये वाली, ये यहाँ पर मिल जाएगी आपको। इसके अलावा ये जो है ये इस तरह से लगाया हुआ है। तो इस तरह से आपको फाइंड करना होता है इसमें। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी ये आपको कहीं पर भी नहीं बनेगा, यहाँ पर दोस्तों मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये आकृति प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति, इन आकृतियों से आपको ये बनाना है। ऑप्शन ए लेते हैं। तो ये दोस्तों ये तो बिल्कुल इस तरह का, ये वाला जो है ये नहीं बन रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों ये यहाँ पर बन रहा है, ये वाला इधर पर आ गया, ये इधर पर आ गया, और ये दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बाकी और कहीं पर ये नहीं बनेगा। आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने कम क्वेश्चन लिए हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहें चैनल के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं पहली बार आपको रीजनिंग दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने रीजनिंग नहीं दी थी। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।